भारत की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत अब हम अगला मुद्दा देखेंगे। चौथा मुद्दा है दक्कन का पठार। समतल जो भूमि होती है उसको हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो वहीं अगर कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, तो ऐसी जो भूमि होती है उसको हम पठार बोलते हैं। अब हम दक्कन के पठार के बारे में देखते हैं। दक्कन का पठार जो है, ये जो आपको गाढ़े भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, यही दक्कन का पठार है। इसके अगर पूर्व में आप देखते हैं तो पूर्वी तट है और पश्चिम में पश्चिमी तट है। इनके बीच में स्थित जो है भारत का भूप्रदेश दक्षिण में एकदम शंक्वाकार यानी कि सकरा होता गया है। ये जो क्षेत्र है, जैसे पर्वत की चोटी होती है, देखिए नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो ठीक वैसे ही ये जो है पर्वत की त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ चौड़ा है तो नीचे की तरफ सकरा होता गया है। पठार के पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जो कि आपको दिखाई दे रही है। तो तीनों तरफ से ये जो भूभाग है पानी से घिरा हुआ है। इसको हम इस भूप्रदेश को प्रायः द्वीप के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी पठार के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत और वहीं उत्तर में ही विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ भारत के मध्य प्रदेश में मिलती हैं। उसके पश्चिम में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। सह्याद्री की पश्चिमी तलहटी में कोंकण और मलबार का तटीय प्रदेश है। दक्कन पठार के पूर्व में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्थित जो पर्वत है उसको पूर्व घाट कहते हैं। इस पठार की भूमि उपजाऊ है और हड़प्पा संस्कृति के बाद वाले जो कालखंड थे वहाँ पर कृषि प्रधान संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा संस्कृति के बाद का समय है उसके बाद के समय में खेती करते हुए लोग भी दिखाई देते थे, ऐसा हमें इतिहास में देखने के लिए मिलता है। और दक्षिण के पठार में ही मौर्य साम्राज्य, जो कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो भी पाया गया। सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी का साम्राज्य जो है दक्कन के पठार में समाविष्ट था। मौर्य साम्राज्य के बाद भी बहुत सारे छोटे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए और नष्ट हुए। अब हम अगला मुद्दा देखेंगे, समुद्री तटों के प्रदेश। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति का जो समय था उसी समय से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था और यह व्यापार जो था समुद्री मार्ग से ही चलता था। भारत के जो समुद्री बंदरगाह थे, उन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से विदेशी संस्कृतियां भारत में आई और भारत की जो संस्कृति थी अन्य देशों में भी पहुंची। तो इसके माध्यम से अन्य देशों के साथ में भारत का संपर्क और लेन देन होता था। बाद में चलकर सड़क मार्ग से भी व्यापार और संचार जो है वो शुरू किया गया। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान समय तो हमारे पास रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है और साथ ही साथ जल मार्ग भी है। इन मार्गों से व्यापार किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये सभी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, केवल जल मार्ग था। तो जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग से ही पूरे व्यापार किए जाते थे। इसलिए आगे चलकर भी वर्तमान समय में भी समुद्री मार्ग का जो महत्व है वो बना हुआ है। अब हम अगला मुद्दा देखेंगे, समुद्र में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्राचीन समय में जो चलने वाले समुद्री व्यापार थे उसमें इन द्वीपों का महत्व रहा होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर की जानकारी, इस पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है, जो कि अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई। कोई नाविक था जिसने इसको लिखा है।